एक यंग लड़का है जो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, कुछ कर नहीं पा रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो वो अपने पिताजी के पास जाता है और उनको अपनी दुविधा के बारे में बताता है कि पिताजी, मैं कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूँ। तो उसके पिताजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम फंसे हुए महसूस कर रहे हो? बोला हाँ पिताजी। तो उन्होंने कहा कि फंसे हुए महसूस करना, अटके हुए महसूस करना जीवन में सबसे बुरी फीलिंग है। और वो अपने बेटे को एक कहानी सुनाते हैं जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। भगवान बुद्ध अपनी मृत्युशैया पर लेटे हैं, उनके सारे शिष्य सभी के सभी निराश हैं और उनको लगता है कि अगर भगवान बुद्ध चले गए तो हमें गाइड कौन करेगा, हमें आगे का रास्ता कौन दिखाएगा। और लगभग 40 सालों से वो सभी भगवान बुद्ध के साथ इतना नजदीक, इतने समय रहने के बाद और उनके जाने की कल्पना करना भी उनके लिए बड़ी तकलीफ का कारण है। जो सब वो दुखी हैं, रो रहे हैं, तो भगवान बुद्ध आनंद की तरफ देखते हैं। आनंद भगवान बुद्ध के मुख्य शिष्य हैं। वो उनके चाचा के लड़के हैं। हालांकि उम्र में वो भगवान बुद्ध से बड़े हैं, लेकिन वो उनके चीफ शिष्य भी, मुख्य शिष्य भी होते हैं। तो उन्हें बुलाकर भगवान बुद्ध उनसे पूछते हैं कि भाई ये सब क्यों रो रहे हैं। तो भगवान बुद्ध को वो कहते हैं कि चूंकि आप रहने वाले नहीं हैं, उनको लगता है कि अगर आप उनको छोड़ के चले जाएंगे तो उनको आगे जीवन का रास्ता कौन दिखाएगा, और यही इनकी पीड़ा और दुख का कारण है। तो भगवान बुद्ध ने बड़े ही आशावादी तरीके से कहा कि अप दीपो भव और आत्म दीपो भव, संस्कृत में अगर बोलें तो इसका मतलब यह है कि अपने दीपक खुद बनो, अपना रास्ता खुद खोजो। इसी को भगवान बुद्ध की अंतिम शिक्षा भी माना जाता है। तथ्य तो यह है कि भगवान बुद्ध ने जितनी भी शिक्षाएं दी, उनकी सेंट्रल थीम यही था, अप दीपो भव, अपना रास्ता खुद तलाशो, अपनी ही रोशनी में अपने आप को गाइड करो। और सच तो यह है कि दुनिया भर में जितनी भी शिक्षाएं हैं, उनका केंद्रीय सार यही होता है, बी योर ओन लाइट, अपने दीपक खुद बनो। लेकिन ये सब अचीव कैसे करें? जिस तरह का निराशावादी, जिस तरह का बुरा वातावरण, जिस तरह का झूठ प्रपंच हमारे आसपास फैला हुआ है, इस चीज को हम कैसे अचीव करें? और यही वो सवाल है जो एक साधारण दिमाग को हमेशा, साधारण इंसान को हमेशा परेशान करता है। लेकिन समझने की बात यह है कि वो लोग जो भगवान बुद्ध के साथ 40 साल रहे और उसके बाद अपने भीतर की रोशनी नहीं देख पाए, तो क्या फर्क पड़ जाता अगर भगवान बुद्ध कुछ और साल जिंदा रह जाते? तो आप उधार की रोशनी पर कितने दिन जिएंगे? आपको वो रास्ता तलाशना होगा जो आपको अपनी रोशनी की तरफ ले जाए। हाँ, टीचर की जरूरत होती है, लेकिन केवल इस स्तर तक कि वो आपको रास्ता दिखाते। यात्रा तो आप ही को करनी है। और भगवान बुद्ध की शिक्षा भी यही है, आत्मबोध, आत्म अनुभूति के द्वारा। और आत्म अनुभूति पैदा करने के लिए आपको स्वयं का ज्ञान होना चाहिए। और ये भी ज्ञान होना चाहिए कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, और ये वातावरण जिसे हम सच मानते हैं, जो कि आभासी है, जो सच्चाई को और हमारे भीतर की रोशनी को हमसे ढककर रखता है, उसको हम पहचानें। तो भगवान बुद्ध के मार्ग के अनुसार अगर आपको आत्म अनुभूति पैदा करनी है, खुद के लिए ज्ञान पैदा करना है, खुद के ही भीतर दो चीजों को आपको समझना होगा कि ये दुनिया परमानेंट नहीं है। बाहर से तो परमानेंट दिखती है, लेकिन वास्तव में ये नहीं है। जैसे हेराक्लिटस है, एक ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लिटस, वो इसको समझाने के लिए नदी का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि आप एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जगत क्षण भर में बदल जाता है। जिस क्षण में दुनिया अब है, वो अगले क्षण में नहीं रहती। हमें लगता है ऐसा क्योंकि हमारे पास जो आसपास इग्नोरेंस है, आदि शंकरा इस इग्नोरेंस को अविद्या कहते हैं। और इस अविद्या की वजह से ये जो आभासी दुनिया है, ये हमें सच दिखाई देती है। और यही वो आभासी दुनिया है जो हमारे भीतर की रोशनी को हमसे ढककर रखती है। और दूसरी चीज है, हम भीतर की रोशनी कहाँ ढूंढें? भीतर की रोशनी आपके भीतर ही होती है। तो संत कबीर इसको बड़े ही सिंपल शब्दों में कहते हैं कि जैसे तिल का तेल तिल के छोटे से दाने में होता है, जैसे आग चकमक के पत्थर में होती है, वैसे ही तुम्हारा दिव्य रूप, तुम्हारी भीतर की लाइट तुम्हारे भीतर ही है। एंड दैट इज बी योर ओन लाइट। एक बात तो तय है, सभी को इस आपाधापी की दुनिया में एक सुकून देने वाली स्पिरिचुअल स्टोरी अच्छी लगती है। अगर आपको भी स्पिरिचुअल स्टोरीज अच्छी लगती हैं, आप भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्यार करते हैं, संत कबीर की शिक्षाओं से प्यार करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।
थैंक यू। नमस्कार।